जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग रेकरिंग एंड बार से संबंधित क्वेश्चंस कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि रेकरिंग एंड बार से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता है उसको मैं पिछले वीडियो में अच्छा से 0 to 100% इंफॉर्मेशन मैं दिया था रिलेटेड टू डिफिनीशन, और डिफिनीशन के साथ साथ बेसिक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन दे करके उसको मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन उसमें 2-3 क्वेश्चन मैं करवाया था। अभी ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ ये अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपके सामने मैं दिया हूँ, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग पहला क्वेश्चन जो देखेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं बताया था आपको कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 0.5 के ऊपर रेकरिंग प्लस 0.2 के ऊपर रेकरिंग प्लस 0.7 के ऊपर रेकरिंग प्लस 0.6 के ऊपर रेकरिंग है यहाँ, ठीक है। इसका मान पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हम आपको बताए हैं कि देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो है आप ये 0.5 के ऊपर रेकरिंग है ना, तो 5, और मैं बताया था आपको कि रेकरिंग का संबंध होता है 9 से, यानी बटा में डेसिमल के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग रहता है या जितना डिजिट पर रेकरिंग रहता है उतना 9 बैठाते हैं हम लोग। तो डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट पर रेकरिंग है तो इसलिए यहाँ एगो 9 बैठेगा, प्लस 0.2 है तो 2, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट पर रेकरिंग है, 2 पर है तो इसलिए यहाँ पर एगो बैठेगा 9, प्लस 0.7 डेसिमल के बाद 7 पर रेकरिंग है तो इसको मैं लिखूंगा 7/9, प्लस डेसिमल के बाद 6 है और 6 के ऊपर रेकरिंग है तो इसको मैं लिखूंगा 6/9, ठीक है। अब देखिए आपको पढ़ाया गया है कि अगर डेनोमिनेटर जो है समान रहे अर्थात बराबर रहे तो न्यूमरेटर में कोई अंतर नहीं आता है, मतलब अंश में कोई अंतर नहीं आएगा अगर हर बराबर रहता है। तो इसका हर है 9999, मीन्स इसका एलसीएम जो होगा कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा यहाँ आपका, इसका एलसीएम आएगा आपका कितना, इसका एलसीएम आएगा आपका कितना, इसका एलसीएम आएगा 9, ठीक है। अब एलसीएम जितना आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का कि जितना एलसीएम आया है हर से भाग दीजिए, तो 9 में 9 से भाग जाएगा 1, और जितना भागफल आता है ऊपर अंश में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही होगा, प्लस 9 में 9 से डिवाइड करिएगा 1 आएगा, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 2 होगा, प्लस 9 में 9 से डिवाइड करिएगा 1 होगा, 1 में 7 से मल्टीप्लाई करिएगा 7 होगा, प्लस 9 में 9 से डिवाइड करिएगा 1 होगा, 1 में 6 से मल्टीप्लाई करिएगा 6 होगा, ठीक है। फाइनली इसको आप ऐड कर लीजिए तो 6 और 7, 7 6 13, 13 आ 2 15, 15 आ 5 20, यानी फाइनली ये हो गया ऊपर 20 और बटा में 9। अब इसको सिंपली डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये कितना होगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बच गया 2, दशमलव देंगे, फिर 20 हो गया, तो 20 हो गया तो फिर 9 दूनी 18, फिर बच गया 2। अब जानते हैं क्या होगा, बार बार 2 आता जाएगा, तो इसीलिए अब बार बार 2 आता जाएगा तो उससे बचने के लिए गणित में रेकरिंग का प्रयोग किया जाता है। अब बार बार 2 आएगा, बार बार 2 आएगा, ठीक है। मैं यह इधर डिवाइड करके भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसका अब देखिए अब बार बार चूंकि 2 आएगा तो इसीलिए इस पर मैं क्या कर दूंगा, रेकरिंग कर दूंगा। मतलब रेकरिंग वाले क्वेश्चन का जो जवाब होगा इन द फॉर्म ऑफ रेकरिंग के रूप में होगा। तो यहाँ इसका ये आंसर हो गया। अब देखिए एक चीज हम बताना चाहते हैं, 20 में 9 से भाग दीजिएगा तो देखिए कैसे रेकरिंग का रूप ले रहा है। तो 20 में अगर 9 से भाग दे रहे हैं तो 9 दूनी 18, बच गया 2, डेसिमल दीजिएगा 0 यहाँ आ गया, फिर 9 दूनी 18, फिर देखिए 2, जब दशमलव दे दिए हैं तो 0 बैठा सकते हैं, फिर 9 दूनी 18, अब फिर यहाँ 2 बच गया, दशमलव दे दिए हैं तो 0 बैठा सकते हैं। अब यही सिलसिला ये बढ़ता जाएगा, इसीलिए इससे बचने के लिए कि बार बार आप 2 लिखे नहीं, इसीलिए गणित में बनाया गया रेकरिंग, गणित में बनाया गया रेकरिंग। तो रेकरिंग बनाया गया तो इसीलिए मैं यहाँ 2 पॉइंट और 2 के बाद मैं लिख दिया हूँ यहाँ रेकरिंग, मतलब ये रिपीट करता जाएगा। तो इससे बचने के लिए बनाया गया क्या, रेकरिंग बनाया गया, इससे बचने के लिए रेकरिंग बनाया गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ अगर आप देखें ये जो क्वेश्चन था, इसके पहले जो वीडियो में मैं क्वेश्चन दिया था आपको वो थोड़ा सा इससे भी बेसिक था,
अब थोड़ा सा एक पॉइंट मैं बढ़ा करके इसको मैं दिया था और इससे कुछ बढ़ा करके इसको मैं दे रहा हूं। मतलब अलग अलग डिफिनेशन के बाद जो भी मैं रेकरिंग एन बार का डिफिनेशन दिया था अलग अलग मैं आपको एग्जांपल दे करके, और ये सारे क्वेश्चन जो है किसी ना किसी वनडेज एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अगर ध्यान से आप देखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अब जहां भी जैसे जैसे डेसिमल के बाद डिजिट बढ़ते जाएंगे और रेकरिंग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, डिजिट बढ़ते जाएंगे, तो उसमें अब क्या होगा, आपको ये अब धीरे धीरे आपको बेसिक से थोड़ा एडवांस होता जाएगा। अब बेसिक से थोड़ा एडवांस का क्या सेंस है भाई? तो बेसिक से थोड़ा एडवांस का सेंस है, बेसिक से थोड़ा एडवांस का सेंस ये है, देख लीजिए। पहले ऐसे प्रश्न जब आ जाए, जैसे इसमें देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट है केवल, ये जितना भी दिया हूं मैं डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो उसके लिए ये रूल कारगर होगा जो अभी मैं बताया हूं आपको। ठीक, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कि डेसिमल के बाद जैसे जैसे डिजिट बढ़ेंगे, रेकरिंग बढ़ेगा, वैसे वैसे ये थोड़ा एडवांस होता जाएगा। अब मान लीजिए कि यहां पर देखिए, ये डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद इसमें 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट है। ठीक है, अब आप क्या करें, ऐसा प्रश्न जब भी आ जाएगा तो आपको कैसे इसको बनाना होगा, देखते देखते कैसे बनाइएगा। देखिए इधर इसको क्या करेंगे, इसको ये डेसिमल के बाद कितना अंक है 2, तो यहां लिखेंगे LCM ऑफ, माने सबसे पहले यहां पर LCM ऑफ, यहां 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहां 2 लिखेंगे, कमा, डेसिमल के बाद यहां 1 डिजिट है तो 1 डिजिट है तो यहां 1 लिखेंगे, एंड डेसिमल के बाद जो है यहां पर डेसिमल के बाद जो है 2 डिजिट है तो यहां 2 लिखेंगे। यानी डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट रहेगा उसका उतना हम उसका एलसीएम लेंगे हम। तो ये देखिए, ये 2 डिजिट है तो देखिए यहाँ 2 डिजिट था तो 2, यहाँ 1 डिजिट था तो 1, यहाँ 2 डिजिट था तो 2। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो 2, 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर एगो हम लोग बनाएंगे, एगो सारणी बनाएंगे। कैसे, यहाँ देखिए, एक में लिखेंगे हम लोग नॉन रेकरिंग लिखेंगे, एगो में नॉन रेकरिंग लिखेंगे, एगो में लिखेंगे हम लोग रेकरिंग पार्ट, एक में नॉन रेकरिंग लिखेंगे, एक में लिखेंगे रेकरिंग पार्ट। एगो में रेकरिंग पार्ट लिखा जाएगा, एगो में नॉन रेकरिंग पार्ट लिखा गया, एगो में रेकरिंग पार्ट लिखा जाएगा, एक में लिखा जाएगा कैरी पार्ट, कैरी पार्ट। ठीक है, यहां इस प्रकार से आपको बनाना है। अब देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं। नॉन रेकरिंग वाला में हम लोग दशमलव के बाद, देखिए इस पर रेकरिंग नहीं है तो 0 पॉइंट लिखेंगे, इस पर रेकरिंग नहीं है 0 पॉइंट लिखेंगे, इस पर रेकरिंग नहीं है 0 पॉइंट लिखेंगे। मतलब बिना रेकरिंग वाला इस ग्रुप में आएगा। ठीक है, इस सारणी में हम लोग किसको लिखेंगे, बिना रेकरिंग वाला। अब रेकरिंग वाला में देखिए, रेकरिंग वाला में हम लोग क्या करेंगे कि जितना एलसीएम आया है उसको उतना बार लिखना रहता है। ठीक है, तो जितना रेकरिंग आया है उसको उतना बार लिखना रहता है। तो एलसीएम कितना आया है, 2, तो रेकरिंग वाले पार्ट को 2 बार लिखेंगे हम लोग, रेकरिंग वाले पार्ट को 2 बार लिखेंगे, तो 2 बार लिखेंगे तो ये कितना होगा 3 4 3 4। ठीक है, 3 4 3 4 2 बार लिखेंगे। इसको भी हम लोग कितना बार लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 बार, तो 2 बार, ये 3 4 3 4 है ना, तो रेकरिंग के बाद 2 अंक है तो 2, यहाँ 3 4 3 4 लिख देंगे। इसके बाद देखिए इसको कितना लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे इसमें रेकरिंग पार्ट वाला में लिखेंगे 6, अब यहां से 6 6 6 6। ठीक है, इसको देखेंगे, इसको लिखेंगे कितना 2 बार, तो 2 7 2 7। ठीक, और कैरी पार्ट में क्या करेंगे कि रेकरिंग पार्ट का फर्स्ट 2 डिजिट लिखेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट। तो रेकरिंग पार्ट का फर्स्ट 2 डिजिट क्या है, ये है 3 4, ये है 6 6, ये है 2 7। ठीक, अब इसको ऐसे कर लीजिए आप। ठीक, यहां से चालू करेंगे, यहां से चालू करेंगे, 6 4 10 7 17 के 7 हासिल 1। ठीक है, 3 6 9 2 11 एक हासिल 12 के 2, 12 के 2 हासिल 1। अब ये हासिल जब दे दिया ना तो इसका हम लोग नॉट यूज कर देंगे, नॉट यूज। इसका सेंस वही है केवल कि बस ये हासिल दे दे हमको, कैरी दे दे, तो ये कैरी दे दिया। अब इसमें एगो कैरी बचा था तो एक कैरी बचा है, तो 4 1 हासिल 5 6 11 और 7, 11 7 18 के 8 हासिल 1, 11 7 18 के 8 हासिल 1। ठीक है,
3 आ 1 हासिल, 4 6 10 2 12 के 2 हासिल 1, ठीक है। 4 1 5 6 6 5 11 11 आ 7 11 7 18 18 के 8 हासिल 1, 6 3 9 2 11 आ 1 12, यानी 12 का यहाँ लिख देंगे हम 2, 12 का 2 लिख देंगे, 12 का लिख देंगे 2, ठीक है। अब देखिए एक बच गया ना, 0 0 0 आ 1 हौसिलावा तो 1 होगा, यानी 1 हौसिलावा तो 0 में 1 जुटेगा 1 होगा, यानी 1 पॉइंट। अब इसको लिखने का तरीका देखिए, 1 पॉइंट, अब इस पर लिखेंगे 1.2828, 1.28 देख रहे हैं, 28 रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है तो 1 पर नहीं होगा रिकरिंग, क्योंकि नॉन रिकरिंग वाला में है, ये नॉन रिकरिंग वाला में, रिकरिंग वाला में है, तो रिकरिंग वाला पर 28 पर हम क्या कर देंगे, यहाँ रिकरिंग कर देंगे, यानी इसका जवाब होगा कितना, 1.28 रिकरिंग के फॉर्म में, ठीक है। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब इसी आधार पर एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए इसी बेस पर जो मैं क्वेश्चन अभी आपको बताया हूं, इसी बेस पर ये वाला क्वेश्चन, मैं तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रिकरिंग एंड रिकरिंग से संबंधित लेकर आया हूं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें भी मैं बताया हूं आपको ना कि इसका सिंपल उपाय है, क्या करना है आपको, 3 गो आपको घर बनाना है। एगो को लिखेंगे हम का नॉन रिकरिंग, एगो को नॉन रिकरिंग लिखेंगे, एगो को लिखेंगे रिकरिंग पार्ट, रिकरिंग पार्ट, एक को लिखेंगे कैरी पार्ट, एक को हम लिख देंगे कैरी पार्ट, ठीक है। अब सिंपली जो बिना रिकरिंग वाला है उसको इसमें लिखेंगे, जिस पर रिकरिंग है उसको इसमें लिखेंगे, और इसके बाद कैरी पार्ट को इसमें लिखेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको एक बताए हैं चीज कि इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम ऑफ डेसिमल के बाद कितना डिजिट पर रिकरिंग है, 1 डिजिट पर, तो 1, डेसिमल के बाद कितना डिजिट पर रिकरिंग है, 2 डिजिट पर, तो 2, एंड दशमलव के बाद कितना डिजिट पर रिकरिंग है, 2 डिजिट पर, तो 2, तो 2 1 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2। अब ये 2 हमें बताएगा कि कैरी पार्ट में कितने डिजिट तक लिखना है, ठीक है। अब इसमें देखिए इन नॉन रिकरिंग वाला में पहले बिना रिकरिंग वाला जो है उसको लिख दीजिए, तो बिना रिकरिंग वाला कौन है, इसमें देखिए 0 है, पॉइंट, इसमें भी 0 पॉइंट, इसमें भी 0 पॉइंट, तो नॉन रिकरिंग वाला काम खत्म। अब रिकरिंग वाला में देखिए 2 आया है तो 2 डिजिट तक लिखेंगे, तो 4 को क बार लिखेंगे, 2 बार लिख देंगे, ठीक है। 4 को कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए इसमें ऑलरेडी ये 2 डिजिट में है तो 2 डिजिट लिख दीजिए, 36, इसमें ऑलरेडी कैरी रिकरिंग पार्ट है, क्योंकि रिकरिंग वाली संख्या लिख रहा हूं मैं, इसमें 2 डिजिट है तो यहाँ 2 डिजिट लिख दिए, 82। और क्या बोला, और क्या मैं बोला हूं, कैरी पार्ट में इसका फर्स्ट 2 डिजिट, तो इसमें अच्छी बात यह है कि 2 डिजिट है, ये तो 2 डिजिट है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे 4 4, फिर लिखेंगे 36, फिर लिखेंगे 82, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, यहां से शुरू करना है कैरी पार्ट से, 4 आ 6 10 2 12 के 2 हासिल 1, ठीक है। 4 आ 3 7 आ 8 8 7 15 1 हासिलावा 16 के 6, जैसे ही 16 के 6 हुआ कैरी ये दे दिया, अपना काम कर दिया। अब जब जैसे ही कैरी दे दिया तो इसका नॉट यूज कर देना है, यानी इसका प्रयोग नहीं करना है आंसर में, ठीक है, क्योंकि ये कैरी देने के लिए था, कैरी दे दिया, तो इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना है। अब हमको इधर से एगो कैरी मिला है, तो एगो कैरी, 4 4 1 5 5 6 6 5 11 आ 2 13 के 3 हासिल 1 आया, ठीक है। 4 1 हासिलावा 5 3 5 3 8 8 16 के 6 हासिल 1। अब ये जो हासिल दे दिया, अब यहाँ आ जाइए, दशमलव अपने जगह पर रहेगा, 0 0 0 1 हासिलावा 1, यानी फाइनली इसको मैं लिख सकता हूं रिकरिंग के फॉर्म में 1.63। चूंकि है रिकरिंग पार्ट में है विदाउट रिकरिंग पार्ट में है, तो रिकरिंग किस पर देंगे, 63 पर ना, तो 63 पर मैं क्या दे दिया, रिकरिंग दे दिया। ऐसे प्रश्न आजकल डिफेंस में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक ना। अब देख लीजिए किसी भी प्रकार का रिकरिंग का क्वेश्चन रहेगा, इस रूल पर आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक। फिर और भी क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा इसके आगे, और इससे एडवांस क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा अगले वीडियो में, ठीक।